हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का एक और ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। रिमाइंडर थियरम के बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ले रखा है। शेषफल वाले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते, ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सारा एग्जाम में टाइम बचने वाला है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है, जब 27/27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए यानी डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा यानी रिमाइंडर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एसएससी में पूछे गए हो और आगे भी आएंगे। एसएससी सीजीएल का 2022 का क्वेश्चन मैंने ले रखा है, चाहे तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं। अब इसे आपको आसानी से सॉल्व करना था, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। एक ही मेथड आपको याद रखना है। यहाँ पे जब भी ऐसा डिवाइड हमें पूछ रखा हो, यहाँ पे देखिए 27/27 प्लस 27, इसको आपको 28 से डिवाइड करना था तो 28 जो है दोनों के साथ डिवीज़न होगा। अब आपको सिंपल दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तब आपको देखना है डिफरेंस कितना है कि डिफरेंस 1 का आ रहा है। 1 का आ रहा है तो आपको -1 लेना है। आप कहेंगे सर -1 क्यों लिया, तो डिनोमिनेटर बड़ा है इसीलिए -1 लिया। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते। तो नीचे वाला वैल्यू बड़ा है इसीलिए हमने माइनस ले लिया। पावर जो थी एज इट इज़ आपको 27 पुट कर देनी है, प्लस करके यहाँ पे भी क्या होगा -1 होगा। इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगी। अब आपको इसे सिंपल सॉल्व करा देना है। -1/27 दे रखा है तो क्या होगा, पावर ऑड दे रखी है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसका प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे माइनस आंसर आए तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है। एक चीज़ याद रखनी है कि डिवाइड जिस वैल्यू से करना था वो वाली वैल्यू आपको ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 26। तो डी हो गया हमारा आंसर। इतना सा मेथड आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जब 77/77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। एसएससी CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन ले रखा है मैंने। सिंपल सेम जो हमने आगे किया वो करना है आपको। 77/77 इसको 78 से डिवाइड किया है, ये वाले 77 को 78 से डिवाइड किया है। डिफरेंस आपको निकाल देना है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो आपको -1 लेना है, रेज़ टू 77 प्लस -1/1। अब इसे सॉल्व कर देना है। पावर अभी भी यहाँ पे ऑड आ रही है तो यहाँ पे -1 लिख देना है, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हो गया सिंपल -2। किस वैल्यू से डिवाइड करना था, 78 से डिवाइड करना था तो प्लस करके 78 कर देंगे। इन्हें अगर हम सॉल्व कर दें तो आंसर मिलेगा हमें 76। तो सी हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा मेथड है, कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, जब 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात करने को बोला हुआ है हमें। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर पूछा है हमें। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन ले रखा है मैंने। आपको सिंपल एज इट इज़ करना है जैसा मैंने आगे सिखाया। किससे डिवाइड करना था तो 18 से, प्लस 20 को किससे डिवाइड करना है 18 से। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस इसमें भी 1 आ रहा है, 18 और 19 में डिफरेंस 1 होगा। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो आपको +1 यूज़ करना है, रेज़ टू 19। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 2 है। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, बड़ी है, तो क्या करना है यहाँ पे 2 लिख देना है। पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 की कितनी भी पावर हो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 ही आएगा। प्लस करके 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 3 मिला। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। जब भी प्लस वैल्यू मिले तो आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही हो गया हमारा आंसर। अगर माइनस मिले तो ही आपको डिवीज़न को ऐड करना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये वाला टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बच्चे अक्सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के एग्जाम में स्किप करके आ जाते हैं, मगर अब से आपको ये वीडियो देखने के बाद स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले रखा है। यदि 71/83 प्लस 73/83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एसएससी CHSL 2021 का क्वेश्चन ले रखा है मैंने। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है हमें, 71/83 डिवाइड बाय 36
प्लस 73/83 डिवाइड बाय 36 करना है। अब आप बोलेंगे सर इसका तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें कौन सा मेथड काम करेगा? बच्चा इसका भी मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको ट्रिक यूज़ करनी, यहाँ पे देखिए 36 का आपको टेबल याद करना है। अगर 36 वंजा नहीं हो रहा है तो टूजा याद करिए। 36 टूजा क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी नीचे क्या आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 72 हो गया। अब देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैंने आगे आपको बताया कि -1 यूज़ करना है। रेज़ टू 83 हो जाएगा। प्लस करके यहाँ पे भी हम 72 अगर यूज़ करें तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, मगर ऊपर का अंश बड़ा है तो आपको +1 यूज़ करना है। रेज़ टू 83 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करा दीजिए। -1/83 पावर हमें ऑड दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। इसकी पावर तो कितनी भी हो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। 1 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0, तो 0 हो गया बच्चा हमारा आंसर। इसकी एक और मेथड भी है, दूसरी मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूँ, मगर ये वाली बेटर है जो मैंने आगे सिखाई। ये मेथड नंबर 2 है, वो थोड़ी लेंथी सी मेथड है, इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। अब आप देख लीजिए, सिंपल सी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a⁻n + b⁻n अपॉन a + b जब भी दे रखा हो, ठीक है, यानी पावर सेम हो और नीचे उन्हीं दो वैल्यू का आपको एडिशन दे रखा हो। जब भी n आपको ऑड वैल्यू दे रखी हो तब आपको n जो भी है वो अगर ऑड है तो वो a + b से कट होगा, ये आपको याद रख लेना है। और जब भी n की पावर जो है वो इवन दे रखी है तो वो a + b से बिल्कुल कट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। कट होगा इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। और कट नहीं होगा इसका मतलब कि रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा नहीं। ये वाला फंडा आपको याद रख लेना है। मगर इससे भी बेटर है आगे वाली मेथड जो मैंने आपको सिखाई, ये सबसे इजी मेथड लग रही है मुझे। आपको इसे याद रखने में भी आसानी होगी और सारे कॉन्सेप्ट में यही मेथड काम करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी भी इक्वेशन से इक्वेशन को डिवाइड करने की बात की हो और पूछा है कि शेषफल क्या होगा, तब आपको क्या करना है? जिससे भी डिवाइड करना है, भाग करना है, उसे आपको 0 बना देना है। यहाँ पे देखिए m + 1 से भाग करना था तो उसे आपको 0 बना देना है। यहाँ पे ये +1 है, +1 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब ये वाले -1 वैल्यू को आपको क्या करना है? जिससे डिवाइड करना था वो वाली वैल्यू में आपको इसे पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए m⁻12 -1 दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर देनी है। -1/12 -1 1/12 दे रखा है। अब इसकी पावर क्या है? इवन हो चुकी है। इवन पावर हो जाएगी तो ये -1 का क्या हो जाएगा? +1। पीछे -1 एज इट इज आएगा, 1 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा यहाँ पे? 0 हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। ये आपको कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना है, सॉल्व करके मुझे बताइए और विथ मेथड बताइए कि कैसे आपने इसे सॉल्व किया। अगर वीडियो की ट्रिक आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।